नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, नैमिषारण्य धाम के दर्शन करते हुए हम पहुंचे हैं सीतापुर जिले के कस्बे मिश्रित में। जी हाँ दोस्तों, ये मिश्रित जिला है, मिश्रित कस्बा है, सीतापुर जिले का हिस्सा है। और यहाँ पर हम आए हैं आपको एक बहुत प्राचीन स्थान के दर्शन कराने, बहुत प्राचीन स्थान के बारे में बताने, जिसका हमारे वेद पुराणों में बड़ा वर्णन है। बहुत इतिहास इस जगह से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के बारे में हम आपको एक एक बात बताएंगे। बताते चले आपको कि ये ऋषि दधीची का स्थान है। ऋषि दधीची का कुंड कहलाता है। यहाँ आश्रम था उनका। ऋषि दधीची ने यहाँ तपस्या की थी और इतिहास और पुराणों में लिखा है कि ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों को जीवित दान किया था और दान करने के बाद उनकी हड्डियों से ही शस्त्र बनाए गए थे और उन शस्त्रों से वृत्तासुर नामक एक असुर का वध किया गया था, क्योंकि उसको भी वरदान था कि वो किसी वज्र नामक हथियार से उसका वध होगा। और वो वज्र केवल दधीची के शरीर में ही मौजूद था, उनकी हड्डियों में ही। उनका शरीर वज्र का बना हुआ था आशीर्वाद से शंकर जी के। तो उनकी हड्डियों से ही, उनके दान से, हड्डियों के दान से वज्र इंद्र को मिला और फिर उससे वृत्तासुर का वध हुआ। तो आज हम यहाँ लेकर आए हैं आपको मिश्रित दधीची कुंड में, और यहाँ हम आपको दधीची कुंड के भी दर्शन कराएंगे, उसकी विशेषता, उसके इतिहास से भी परिचित कराएंगे। साथ साथ दधीची आश्रम, उनके मंदिर का भी आपको इतिहास बताएंगे, वहाँ के बारे में भी बताएंगे। तो चलते हैं अंदर दधीची कुंड और दधीची मंदिर में। दोस्तों, ये देख सकते हैं दधीची कुंड का मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है, जो मिश्रित कस्बे में है। मिश्रित कस्बे का नाम मिश्रित क्यों पड़ा, ये भी एक इतिहास है। इसका भी इतिहास, इसकी भी विशेषता हम आपको बताएंगे, आखिर इसका मिश्रित नाम क्यों पड़ा। चलते हैं हम अंदर। देख सकते हैं ये हम प्रवेश कर चुके हैं मुख्य द्वार से। दधीची कुंड की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और दधीची कुंड की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में हमको छोटी छोटी दुकानें लगी हैं। तमाम श्रृंगार का सामान यहाँ मौजूद है। जो भी यहाँ चढ़ाया जाता है वो प्रसाद मौजूद है। यहाँ तमाम जो भक्तगण आते हैं उन्हें जो आवश्यक होता है यहाँ पर प्रसाद या जो श्रृंगार का सामान वो यहाँ पर मौजूद है, वहाँ मिलता है दुकानों पर, छोटी छोटी दुकानों पर। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं यहाँ और क्या मौजूद है। दोस्तों, देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये जो आप देख रहे हैं मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। यही दधीची आश्रम है, यही दधीची जी का मंदिर है। और इसके बारे में हम आपको पूरा विवरण अंदर पहुंचकर बताएंगे कि ये दधीची आश्रम कितना पुराना है, क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की विशेषता है, दधीची ने हड्डियाँ अपनी कब दान दी थी, क्यों दान दी थी, उसके पीछे क्या कारण था, और इसको मिश्रित जिला क्यों, मिश्रित कस्बा क्यों कहते हैं। ये सारी चीज़ों से पर्दा उठाएंगे। आप मेरे बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक कुंड भी दिया गया है। आप देख सकते हैं बहुत विशालकाय कुंड है दधीची आश्रम के जस्ट बगल में। इसी के नाम से इसको जाना जाता है, दधीची कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का भी अपना एक बड़ा इतिहास है, दधीची जी से जुड़ा हुआ है, ऋषि दधीची से जुड़ा हुआ है। तो हम इस कुंड के बारे में, इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताएंगे। चलते हैं, पहले हम आपको दधीची आश्रम में लेकर चलते हैं और दधीची आश्रम के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद हम इस कुंड के बारे में भी आपको बताते चलेंगे। दोस्तों, हम जिस कुंड के पास खड़े हुए हैं, मिश्रित कस्बे का, सीतापुर जिले का जो मिश्रित कस्बा है, उसका ये एक दधीची कुंड है। विशालकाय सरोवर है, चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, छोटे छोटे गुंबद हैं, मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर पवित्र जल हमेशा इसी तरीके से भरा रहता है, कभी ये कुंड सूखता नहीं है। इसको दधीची कुंड क्यों कहते हैं, इसका क्या इतिहास है, मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा जानकारी मेरे पास है, उसके बाद हम पूरी जानकारी के लिए मंदिर के अंदर चलेंगे और वहाँ आपको पूरी जानकारी देंगे। पर थोड़ा सा जो मेरे पास इतिहास है, इसका जो जानकारी है, मैं बता दूं कि सतयुग में एक ऋषि हुए, दधीची ऋषि, जिन्होंने राजस्थान के नागौर में एक राजा से युद्ध किया और वहाँ वो हार गए। उनको बड़ा शर्म महसूस हुई, उनको बड़ा विषाद हुआ कि मैं उस राजा से हार गया। वो उस शर्मवश वो वहाँ से चले आए और इस जगह पर, जिसे मिश्रित कहते हैं सीतापुर का, यहाँ आए। वो यहाँ जिस कुंड में के पास हम खड़े हैं, इस कुंड में कभी शिव जी का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ। एक राक्षस था जिसको मारने के लिए शिव जी ने
यहाँ पर एक तीर छोड़ा और उस तीर से जो जलधारा छूटी, सारस्वत जलधारा। इस कुंड में सारस्वत शब्द का भी विशेष स्थान है, दधीची से जुड़ा हुआ स्थान है। तो यहाँ सारस्वत धारा छूटी और उस धारा को ग्रहण करने के बाद शिव जी ने उन राक्षसों का वध किया। तो दधीची जब यहाँ आए और दधीची ने यहाँ पर घोर तपस्या की, 1000 वर्षों तक गहरी तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी ने दधीची से वर मांगने को कहा। ऋषि दधीची ने इच्छा मृत्यु का वर मांगा और अपने शरीर को वज्र होने का मांगा ताकि वो उन्हें कोई हरा ना सके। शिव जी के आशीर्वाद से दधीची का शरीर जो है वज्र का हो गया और उनको इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त हुआ। उसके बाद दधीची फिर पुनः नागौर गए राजस्थान के और उन्होंने उस राजा से फिर युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उस राजा को हरा दिया। हराने के बाद लेकिन दधीची वापस इसी स्थान पर आए, इसी मिश्रित क्षेत्र में आए और उन्होंने यहाँ पर वर्षों तक तपस्या की, तप किया और साधना की। उसी दौरान की बात है कि उस दौरान एक वृत्तासुर नामक राक्षस हुआ करता था। वृत्तासुर को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसको कोई भी शस्त्र, कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती है सिवाय वज्र के। वज्र शस्त्र के अलावा उसे कोई चीज़ हरा नहीं सकती। अब जब इंद्र को ये बात मालूम पड़ी, देवताओं को ये बात मालूम पड़ी कि केवल उसको वज्र से हराया जा सकता है, वो वज्र की खोज में निकले। मालूम पड़ा कि दधीची की हड्डियों से ही वज्र बन सकता है। इंद्र और तमाम देवता विष्णु के साथ दधीची आश्रम आए, यानी यहाँ पर आए और उन्होंने दधीची से प्रार्थना की कि वो अपनी हड्डियों को दान दें जिससे वज्र बने और तमाम शस्त्र बने जिससे वृत्तासुर को मारा जा सके। वृत्तासुर को मारने के लिए जब दधीची से हड्डियाँ मांगी गई देवताओं द्वारा तो दधीची ने अपनी व्यवस्था प्रकट की। उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं एक अच्छे काम के लिए अपने शरीर का त्याग दूंगा, अपनी हड्डियों का दान दूंगा, लेकिन मेरे साथ मुश्किल ये है कि मैंने प्रण किया है कि जब तक मैं तीनों लोग, पाताल, धरती और अंतरिक्ष, तीनों लोकों में मौजूद सारे जितने भी तीर्थ कुंड हैं, तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ स्थान हैं, उनके जलों से स्नान नहीं कर लूँ, 88,000 ऋषियों के दर्शन ना कर लूँ, 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन ना कर लूँ, तब तक मैं अपने शरीर को नहीं त्यागूंगा, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। विष्णु ने उनकी ये बात सुनी तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि आपका बात ठीक है, लेकिन इस काम में तो समय बहुत लग जाएगा। अगर इतना समय दिया तो निश्चित मानो कि तब तक वृत्तासुर सारे देवताओं का नाश कर देगा और समस्या बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया और उन्होंने जितने भी तीर्थ स्थल थे और जितने भी सरोवर, जितनी भी नदियाँ, पवित्र स्थल थे, उन सारे तीर्थों का जल इसी स्थान पर मंगाया, इसी स्थान पर लेके आए और सारे ऋषि मुनि संत, सारे देवी देवता, सारे तीर्थ स्थानों को यहाँ लाए और यहाँ लाकर दधीची को सबसे पहले उन सारे तीर्थों के जल से नहलाया गया, स्नान कराया गया। उसके बाद सारे ऋषि मुनि तपस्वियों का उनको दर्शन कराए गए, उनको देवताओं के दर्शन कराए गए। जब उनका प्रण संकल्प पूरा हो गया तब दधीची ने अपने शरीर पर दही का लेप किया और घी का लेप किया और नमक का लेप किया और लेप करने के बाद अपने शरीर को इंद्र की जो सुरा गायें थीं उन गायों से अपने शरीर को चटवाया और जब चटवाया तो धीरे धीरे उनका शरीर का जो मांस था वो पूरा खत्म हो गया और सिर्फ हड्डियां बची, जिनका वज्र और गांडीव और शिव जी का एक विशालकाय धनुष बना और उस वज्र से ही वृत्तासुर का वध किया गया। उनके वज्र के लिए जब उन्होंने अपना शरीर दान दिया उसी दौरान उनकी पत्नी भी साधना में बैठी। जब उनको ये बात, आंखें खुली और उनको ये बात मालूम पड़ी तो उनको बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा मैं भी अपना शरीर दान दूंगी, उनके साथ सती होना चाहती हूँ, लेकिन विष्णु ने इसके लिए मना किया क्योंकि वो गर्भवती थी। तब जो उनकी पत्नी थी दधीची ने, कहते हैं उन्होंने इतिहास की पहली सर्जरी की और अपने पेट को चीरकर अपनी औलाद को पेट से बाहर निकाला और निकालकर यहीं पर एक पास में एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष पर रख दिया और खुद को अब भूमि के अंदर समाधि ले ली।
वो बच्चा पीपल के पेड़ पर पीपल के दूध को पीकर पड़ा। उसी का नाम आगे चलकर पीपलेश्वर ऋषि पड़ा। पीपलेश्वर ऋषि के नाम से जाना गया। और उसी ऋषि ने आगे चलकर शनि देव को बंधक बनाया, क्योंकि उसे लगता था कि शनि के प्रभाव से मेरे माता पिता मरे और मुझे पीपल में रहना पड़ा। लेकिन जब देवताओं ने उन्हें बताया कि नहीं, इसमें शनि का कोई दोष नहीं, तब उन्होंने उसको शनि को मुक्त किया। और उसी दिन का दिन है, शनि देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो भी पीपल के वृक्ष के नीचे दिया रखेगा, पूजा करेगा, वहाँ उसको शनि देव की कृपा प्राप्त होगी, उसके ऊपर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। तो ये तो उनसे जुड़ा इतिहास था, दधीची से, और इस कुंड से जुड़ा इतिहास था कि कैसे ये कुंड बना। तो ये वही तमाम तीर्थों के जल से बना कुंड है, पवित्र कुंड है। और सामने मेरे दधीची आश्रम है। दधीची ने जहाँ अपनी समाधि ली थी, अपनी जहाँ हड्डियाँ त्यागी थी, वो अंदर स्थान है। चलिए हम आपको वहाँ भी लेकर चलते हैं और यहाँ के पूरे बारे में, दधीची आश्रम के बारे में, दधीची कुंड के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देख सकते हैं आप मेरे सामने दधीची आश्रम का वो मंदिर है जहाँ पर दधीची ने अपनी हड्डियों को त्यागा था, अपनी हड्डियों को दान दिया था देवताओं को वज्र बनाने के लिए। तो अब हम प्रवेश करते हैं इस आश्रम में, इस मंदिर में, और चलकर देखते हैं वो स्थान जहाँ पर दधीची ने अपनी हड्डियों को त्यागा था, देवताओं को दिया था वृत्रासुर को मारने के लिए। वो मंदिर, वो प्रतिमा, दधीची की प्रतिमा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और साथ साथ यहाँ के इतिहास को भी आपको बताते चलेंगे। देख सकते हैं अब हम प्रवेश कर चुके हैं दधीची आश्रम के अंदर। ये सामने प्रवेश द्वार है, अगल बगल कमरे बने हुए हैं काफ़ी। यहाँ पर सामने देख सकते हैं जो दधीची आश्रम के महंत हैं देवानंद गिरी जी, उनका यहाँ पर निवास स्थान भी बनाया गया है। यहीं रहते हैं, इसकी देखरेख करते हैं। वीरभद्र नमाय वीरभद्र का यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। चलते हैं हम अंदर, और दरवाजे पर ही यहाँ महादेव का छोटा सा शिवलिंग भी विराजा हुआ है। अब हम अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि दधीची आश्रम कहाँ है, कहाँ उनकी समाधि है और कहाँ उन्होंने अपनी हड्डियों को दान दिया था। देख सकते हैं हम जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं दधीची आश्रम में, ये भगवान दधीची का दर्शन स्थल है। यहीं पर उनका मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि दधीची आश्रम में जो दधीची की मूर्ति है वो सही मायने में भगवान विष्णु की मूर्ति है। दधीची के नाम से जानी जाती है, लेकिन है भगवान विष्णु की मूर्ति, क्योंकि दधीची ने जीवित रहते हुए अपनी हड्डियों को दान दिया था। और दान देने के बाद उन्होंने हड्डियां देवताओं को दे दी थी वज्र बनाने के लिए। तो वहीं अपने आत्मा, जो उनकी आत्मा थी, वो भगवान विष्णु में समा गई थी, उनके हृदय में समा गई थी। इसीलिए यहाँ जो मूर्ति है दधीची के नाम से, वो है मंदिर दधीची का, लेकिन भगवान विष्णु की प्रतिमा है। देख सकते हैं पर सूर्य में भगवान के दर्शन हैं, और सामने भगवान विष्णु के अवतार में भगवान दधीची यहाँ विराजे हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, सामने वो जो प्रतिमा है वही भगवान दधीची कहेंगे उन्हें, या विष्णु कहेंगे, उनकी प्रतिमा है। और आप दर्शन कर रहे हैं कैसा भारत न्यूज़ के कैमरे पर एक पवित्र स्थान के। दोस्तों, मैंने आपको उस समय बताया था कि इसको मिश्रित क्यों कहते हैं। हमने कहा था हम आपको ये भी बताते चलेंगे इसको मिश्रित कहा क्यों जाता है। दरअसल जब दधीची की हड्डियां पाने के लिए तमाम तीर्थ स्थलों का जल मंगाया गया और उसको मिश्रित करके दधीची को उससे स्नान कराया गया, इसीलिए इस स्थान का नाम मिश्रित पड़ गया और तब से इसको मिश्रित के नाम से जाना जाता है। सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा है जिसे दधीची मंदिर कहते हैं। दधीची भगवान का मंदिर कहते हैं, कहने को विष्णु जी की प्रतिमा है, लेकिन दधीची के नाम से जाना जाता है। चलिए हम यहाँ के बारे में थोड़ा सा, यहाँ मौजूद एक पुजारी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, वो हमें इस मंदिर के बारे में। पुजारी जी नमस्कार। थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे अपने चैनल पे। ये मूर्ति किसकी है, दधीची जी की है कि भगवान विष्णु की है? ये नर नारायण के बीच में विष्णु, दधीची की दो मूर्तियाँ, एक नर की है
एक नारायण की दाहिने नर बैठे हैं विष्णु के और बाएं नारायण बैठे, बीच में विष्णु बैठे। भगवान विष्णु है बीच हाँ, में। बीच में विष्णु, तो बीच की जो आत्मा अस्थियां दान करने के बाद निकली वो विष्णु ने अपने में मिलाई। अच्छा, वही कलयुग के 28वें विष्णु ही बैठे। अच्छा, तो यही दधीची एक प्रकार से यही दधीची है, यही विष्णु है। हाँ, यही विष्णु है जी। अच्छा, दधीची जी का जो उन्होंने शरीर त्यागा था, वो उनका समाधि स्थल कहाँ पे है? पीछे की तरफ। चलते हैं दोस्तों हम समाधि स्थल की ओर, लेकिन उससे पहले ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है, इंद्र की प्रतिमा है, देवताओं के राजा इंद्र जिन्होंने दधीची से उनकी हड्डियों को मांगा था, क्योंकि उनका शरीर भगवान शिव के वरदान से वज्र का हो गया था। और बगल में दधीची है, ऋषि दधीची की प्रतिमा है, और नीचे उनके सामने देख सकते हैं आप हड्डियां रखी हुई हैं, और उन हड्डियों से जो पीछे हमारी कहते हैं रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा, उससे वज्र बना था, वो वज्र रखा हुआ, जो इंद्र का शस्त्र कहलाता है, देवताओं के राजा इंद्र का जो शस्त्र है वो वज्र कहलाता है। और ये देख सकते हैं आप गांडीव है, और शिव जी का धनुष है, जिसे भगवान श्री राम ने तोड़ा था, और गांडीव वो धनुष है जिसे अर्जुन ने धारण किया था। दोस्तों दूसरी तरफ हम आएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ भोलेनाथ हैं और अग्निदेव बैठे हुए हैं। एक साइड भोलेनाथ है, एक साइड अग्निदेव है। पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ जो शस्त्र रखे हैं वो कौन से शस्त्र हैं? पंडित जी जरा बताइए। ये प्रथम गांडीव बना हुआ है अग्निदेव के पास, जो महाभारत में अर्जुन को दिया जाता है, इसलिए अर्जुन का नाम गांडीवधारी पड़ा है। दूसरा पिनाक बना शंकर जी को मिला, शंकर जी से माँ दुर्गा ने लिया, सुम ने सुम को वध किया, फिर शंकर जी वापस लेके राजा जनक को दे दिया, और सीता स्वयंवर में राजा रामचंद्र ने तोड़ा। ये पिनाक धनुष, पिनाक धनुष। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ शिव जी विराजे हैं, अग्निदेव विराजे हैं। दधीची से की हड्डियों से एक तो वज्र बना था, और दूसरा सारंग बना था, और ये तीसरा पिनाक धनुष बना था, जिसे शिव जी को मिला था, और शिव जी से माँ शक्ति को मिला। शक्ति ने कई राक्षसों का वध करने के बाद उसको वापस शिव जी को दिया, और वही धनुष शिव जी का राजा जनक को मिला था, जिसको सीता के स्वयंवर में रखा गया था, और स्वयंवर में राम ने ही उसको तोड़कर सीता को ब्याहा था। और दूसरी तरफ जो रखा है वो गांडीव है, जो अर्जुन ने धारण किया था महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। सिर्फ अर्जुन के पास था वो धनुष, जिसके प्रताप से अर्जुन ने महाभारत में हाहाकार मचाई थी। चलिए अब हम आगे लेके चलते हैं आपको इस दधीची कुंड के और भी विशेष स्थानों पर। दोस्तों हम दधीची आश्रम के मुख्य भवन से आगे की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी विशाल ये पूरा प्रांगण है। हम आगे आए हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप भोलेनाथ का एक शिवलिंग भी है यहाँ पर छोटा सा, और सामने एक और मंदिर है, काफी सुंदर मंदिर बना हुआ है, अष्टभुजी माता का मंदिर, ललिता महल की बड़ी बहन है, जो नैमिषारण्य धाम में कह रहे हैं पुजारी जी का कहना है। जो नैमिषारण्य धाम में अभी हमने आपको ललिता माता के दर्शन कराए थे, ये उन्हीं ललिता माता की बड़ी बहन है, अष्टभुजी माता। चलिए हम आपको इनके भी दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों सामने ललिता माता की जो बड़ी बहन है अष्टभुजी माता, वो यहाँ पर विराजी हुई हैं। ये उनके भव्य स्वरूप के दर्शन हैं। आप कैसा भारत न्यूज के कैमरे पर लगातार ऐसे दिव्य देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, और हम आपको लगातार ऐसे दिव्य स्थलों के देवी देवताओं के दर्शन करा रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से इंसान के जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं और क्या है इस दधीची आश्रम में। के पिता दोस्तों देख सकते हैं अष्टभुजी माता के बिल्कुल बगल में बाईं ओर एक मंदिर बना हुआ है। ये महर्षि दधीची के, जिन्होंने हड्डियां दान दी थी महर्षि दधीची ने, उनके पिता महर्षि अथर्व का स्थान है, उनका मंदिर है। और सामने आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा लगी हुई, अथर्व ऋषि की प्रतिमा लगी हुई, जो ऋषि दधीची के पिता थे, उनकी प्रतिमा यहाँ दी गई है। चलिए अब हम आगे लेकर चलते हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। की पत्नी माता सुरेशा, राजा त्रिभुवन की पुत्री। दोस्तों देख सकते हैं ये जो मंदिर है ये महर्षि दधीची की पत्नी माता सुरवचा का है। जी हाँ दोस्तों, वो सुरवचा पत्नी
जिन्होंने दुनिया की पहली, सृष्टि की पहली सर्जरी की थी, जिसका बारे में हमने बाहर आपको विवरण बताया था कि जब ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां दान दे दी और माता सुरवचा कोई साधना में थी, उस साधना से जब वो मुक्त हुई तो उनको पता पड़ा उनके पति ने देवताओं को कल्याण के लिए अपनी हड्डियां, अपना शरीर दान दे दिया। तब उनको लगा कि अब मेरा जीवित रहने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा मैं भी अपने शरीर को उनके साथ ही छोड़ूंगी। जब उन्होंने इस बात को भगवान विष्णु से कहा तो विष्णु ने मना कर दिया, क्योंकि वो गर्भवती थी। इस बात को जब माता सुरवचा को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसी समय अपने पेट को चीरकर सर्जरी की और अपने पुत्र को जीवित बाहर निकालकर यहीं पर एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष पर छोड़ दिया था। और पीपल के दूध को पीकर वो ऋषि, बाद में वो बालक एक बड़ा ऋषि बना, जिसे पिपलाद ऋषि कहते हैं। उनके बारे में भी हम बताएंगे, वो पीपल का वृक्ष भी दिखाएंगे। तो ये वो सुरवचा माता है, दधीची की पत्नी है, तो दिव्य माता है। इनके दर्शन मात्र से इंसान के जीवन के तमाम दुख दरिद्र दूर होते हैं, एक अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और भी यहाँ के विशेष दर्शन कराते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जिस स्थान की दर्शन की खोज में हम कई 100 किलोमीटर से दूर यहाँ चलकर आए हैं। हमारी एक जिज्ञासा थी कि हम इस स्थान तक पहुंचे। दोस्तों यही वो स्थान है महर्षि दधीच का। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है महर्षि दधीच का अस्थि दान स्थल। दोस्तों यही वो पवित्र स्थान है, यही वो दिव्य स्थान है, यही वो सतयुग की स्थली है जहां महर्षि दधीची ने देवताओं को कल्याण के लिए, वृत्तासुर के नाश के लिए अपने शरीर का दान दिया था और जीवित दान दिया था। उन्होंने अपने शरीर पर दही का लेप करके, नमक का लेप करके, घी का लेप करके और इंद्र की गाय थी जो सुरा गाय, उनसे अपने शरीर को चटवाया था और चटवाने से उनका सारा मांस खत्म हो गया था और हड्डियां ही शेष बची थी और आत्मा उनकी विष्णु में विलीन हो गई थी। देख सकते हैं आप सामने इंद्र बैठे हुए हैं, बगल में बीचों बीच दधीची बैठे हुए हैं, घी दही और नमक का लेप करके, और बगल में उनके इंद्र की गाय सुरा गाय है जो उनके शरीर को चाट रही है, उनके मांस को चाट रही है और खत्म कर रही है धीरे धीरे करके। तो दोस्तों यही वो दिव्य स्थान है जहां हम खड़े हैं। यहाँ आना ही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, आपके लिए दर्शन पाना ही एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये समाधि आप जो देख रहे हैं ये दधीची की समाधि है जो सतयुग के समय की है। सतयुग में दधीची ने वृत्तासुर के नाश के लिए यहीं पर अपनी अस्थियों को दान दिया था, वज्र के रूप में, गांडीव के रूप में, पिनाक के रूप में। तमाम शस्त्र अपने शरीर की हड्डियों से बने थे और उससे फिर वृत्तासुर का नाश हुआ था। देख सकते हैं आप, यही वो दिव्य स्थान है। आप कैसा भारत न्यूज के कैमरे पर इस दिव्य स्थान के दर्शन कर पा रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। दोस्तों इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर राधा कृष्ण की फोटो तस्वीर लगी है। ये वही पवित्र स्थान है। यहाँ बगल में देखें तो आप श्री दधीची वंश वृक्ष बनाया गया है यहाँ पे कि दधीची के वंश में कौन कौन था, किस किस की संतान थे, कौन वंशावली थी, पूरा वृक्ष दिखाया गया है। अब चूंकि हम अंदर नहीं जा सकते, कोशिश करते हैं हम आपको जूम करके दिखाने की। ये सामने जो तस्वीर लगी है ये दधीची का वंश वृक्ष है। इसमें छोटे छोटे अक्षरों में पूरे वंश वृक्ष दिखाया गया है जिसे हम यहाँ से पढ़कर नहीं दिखा सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं पुजारी जी के साथ और जानते हैं यहाँ पर विशेष स्थान कौन से हैं। महर्षि दधीची ने अस्थियों की याचना करते देवराज इंद्र। दोस्तों ये स्थान वो है जहां पर महर्षि दधीची से भगवान इंद्र, देवों के राजा इंद्र, देख सकते हैं आप, याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हे ऋषिवर, मुझे वृत्तासुर के नाश के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, तीनों लोगों के कल्याण के लिए आपकी अस्थियों की आवश्यकता है। आपकी अस्थियों से वज्र और तमाम शस्त्र प्राप्त होंगे, उसकी आवश्यकता है। कृपया हमें अपने शरीर से हड्डियों को दान दीजिए और जीवित दान दीजिए। तो ये यहाँ पर इंद्र देख सकते हैं आप, ऋषि दधीची से उनकी अस्थियों को दान मांग रहे हैं। ये वो पवित्र स्थान है। दोस्तों चलते हैं अब हम आगे की ओर और देखते हैं यहाँ की कुछ विशेष चीजें। यहाँ देखें आप, छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं क्योंकि ये आश्रम है, दधीची आश्रम है। दधीची यहाँ पूजा किया करते थे।
ये देखें, और ये देखिए दोस्तों, हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ महर्षि दधीची के पुत्र महर्षि पिपलाद का स्थान है, मंदिर है। वो पिपलाद जिसने पैदा होते ही, वो ऋषि जिन्होंने पैदा होते ही अपने पिता को, पैदा होने से पूर्व अपने पिता को खो दिया, यानी दधीची ऋषि को खो दिया। उन्होंने अपनी पूरी हड्डियां इंद्र और तमाम देवताओं को दान दे दी, और उसके बाद उनकी माँ ने भी, उनके जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी माँ का भी मुख नहीं देख पाया, क्योंकि माँ भी उनकी जो है पहली सर्जरी कहते हैं अपनी खुद से पेट चीर कर की, और अपने पुत्र को बाहर निकाल के पीपल के वृक्ष में दे दिया, और उसी पीपल के वृक्ष से दूध पीकर पिपलाद ऋषि बड़े हुए, इसीलिए इनका नाम पिपलाद ऋषि कहलाता है। इनके बारे में आपको बताते चले, इनका भी बड़ा अच्छा इतिहास है। अभी हम आपको उस पीपल के वृक्ष की तरफ ले चलेंगे। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष पर जब ये बड़े हुए तो इनको ये लगने लगा कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर शनि का कुप्रभाव पड़ा है, क्योंकि शनि का पीपल से गहरा संबंध है। लोग शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल के नीचे दिया रखते हैं। तो पिपलाद को जब ये लगा कि मेरी पिता, मेरी माता मेरे जन्म से पूर्व ही खत्म हो गए और मुझे पीपल में पलना पड़ा, इसका पूरा दोषी और कोई नहीं, इसका पूरा दोषी शनि ग्रह है। इस पर पिपलाद ने शनि देव को बंदी बना लिया। जब शनि देव को बंदी बनाया, तमाम देवताओं को पता पड़ा, तो देवताओं ने पिपलाद से प्रार्थना की, उन्हें सच बताया कि नहीं, शनि देव की वजह से आपके साथ जो कुछ हुआ वो शनि देव की वजह से नहीं हुआ, ये सब एक इत्तेफाक था। तब पिपलाद ने शनि देव को छोड़ दिया। उस समय शनि देव खुश हुए और शनि देव ने पिपलाद ऋषि को आशीर्वाद दिया कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में पीपल के नीचे दिया रखेगा, शनि का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शनि दोष से मुक्त रहेगा। और लोग कहते हैं कि शनि का प्रभाव बचपन से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पिपलाद ऋषि के उसी समय शनि देव ने एक बात और कही कि 16 साल तक के बच्चे पर शनि का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक ऐतिहासिक बात है, और यहीं पर वो पीपल मौजूद है जहां पर पिपलाद ऋषि का जन्म हुआ था और पले थे उस पीपल के नीचे। आज भी वो पीपल मौजूद है। सतयुग का पीपल, त्रेता निकला, द्वापर निकला, कलयुग चला, कई युग बीत गए, लेकिन वो पीपल का वृक्ष आज भी मौजूद है। तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों देख सकते हैं, अब हम पहुंचे हैं महर्षि दधीची की बहन के मंदिर में, दधीमती माता का मंदिर। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पूरा का पूरा परिवार दधीची जी का रहता था। पत्नी रहती थी, पति थे, दधीची माता पिता थे, उनका पुत्र था, और उनकी बहन भी यहाँ पे रहा करती थी, दधी माता। तो सामने देख सकते हैं ये दधी माता का मंदिर है। दधीची की बहन थी, ऋषि दधीची की बहन थी, उनकी प्रतिमा यहाँ सामने बनी हुई है। बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। उनका धड़ तो नहीं है, लेकिन सिर दिखाया जा रहा है। ये दधी माता का मंदिर है। दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, और इसके आगे भी और चीज़ों से आपको परिचित कराते हैं। आप देख सकते हैं सामने एक मंदिर है दधीचेश्वर महादेव का, क्योंकि महादेव के भक्त थे दधीची, और उन्होंने महादेव की ही तपस्या करके महादेव से ही इच्छा मृत्यु और वज्र शरीर का वरदान पाया था। और महादेव ने भी इसी कुंड में तीर छोड़कर तमाम असुरों का नाश किया था और यहाँ पर कुंड बनाया था, और इसीलिए त्रिपुरारी कहा जाता है उनको। शंकर जी को नाम जो त्रिपुरारी मिला वो इसी दधीच कुंड से मिला है। तो देख सकते हैं आप, ये सामने हमारे जो है ये दधीचेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर वर्णन मिलता है इस दधीची आश्रम में, और सामने ऋषि दधीची की प्रतिमा है जो तप कर रहे हैं महादेव का, क्योंकि उन्होंने महादेव को ही प्रसन्न करके तमाम वर प्राप्त किए थे। वो महादेव के परम भक्त थे। देख सकते हैं आप, दधीचेश्वर महादेव हैं। और आप एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, मैं आपको ज़रा जूम करके कैमरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक ख़ास चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस दधीचेश्वर महादेव मंदिर में जो शिवलिंग है वो अद्भुत है। आप देख सकते हैं वो शिवलिंग जो है बिल्कुल अद्भुत है। छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग में एक दिए का जैसा उभार होता है, जैसा दिया होता है उस तरीके का उभार है, फूल के कनेर के फूल की तरह। और उस कनेर के फूल की तरह जो उभार है उसमें एक सफ़ेद रंग का छोटा सा शिवलिंग है, सुंदर सा शिवलिंग मौजूद है। ये एक अद्भुत शिवलिंग है जो हमने पहली बार देखा है। यही दधीचेश्वर महादेव हैं जिनकी तपस्या
साक्षात दधीची किया करते थे, जिनकी सामने प्रतिमा लगी हुई है। और अगर आप अगल बगल हम आपको और दिखाना चाहते हैं, ये पूरा दधीची आश्रम का हिस्सा है। आप देख सकते हैं सामने वृक्ष लगा हुआ है, एक तमाम कुर्सियां डली हैं आने वाले पर्यटकों भक्तों के लिए कि वो आए यहाँ बैठें। साफ़ सफाई का बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है, बढ़िया ध्यान दिया गया है साफ़ सफाई पे दधीची आश्रम में। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक वृक्ष लगा हुआ है। अब ये तो नहीं मैं जान सकता कि ये किस चीज़ का वृक्ष है, लेकिन देख सकते हैं आप इस पूरे वृक्ष पे छोटे छोटे घंटे टंगे हुए हैं। जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप ये छोटे छोटे घंटे इस पूरे वृक्ष पे टंगे हुए हैं। साथ साथ मनोकामना पूर्ति के लिए इस पर धागे भी बंधे हैं, पन्नियाँ भी बंधी हैं, चुनरियाँ भी बंधी हैं। और इस वृक्ष के चारों ओर आप देख सकते हैं इस पूरे प्रांगण में सिवाय शिव जी के और कोई नहीं है। शिव जी के छोटे छोटे शिवलिंग, यहाँ पर कई शिवलिंग बने हैं। आप देख सकते हैं एक शिवलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ गिन के, एक शिवलिंग, फिर यहाँ चबूतरे पर दूसरा शिवलिंग, फिर तीसरा शिवलिंग इसके ठीक बगल में, फिर चौथा शिवलिंग उसके बगल में, फिर पांचवा शिवलिंग उसके बगल में, फिर यहाँ थोड़ा पीछे आएंगे छठवां, 7, 8, 9। यहाँ देख सकते हैं आप लगातार शिवलिंग बने हुए हैं। यहाँ एक नंदी की प्रतिमा दिखाई गई है। और उसके बाद देखेंगे आप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, टोटल 21 शिवलिंग यहाँ पर इस पूरे प्रांगण में बने हुए हैं। ये एक पवित्र स्थान है, एक बहुत सुंदर स्थान है दधीची का, क्योंकि दधीची भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे, इसलिए यहाँ ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं वो शिवलिंग हैं। और साथ साथ दधीची भगवान का, दधीची ऋषि का आश्रम है, उनके परिवार को यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों अब हम इस दधीच कुंड के आपको दर्शन करा रहे हैं, पहले भी हमने आपको दर्शन कराए हैं। अब हम इसके चारों ओर चलते हैं और आपको यहाँ जो विशेष मंदिर बने हैं, कुछ खास मंदिर तो यूँ बहुत बने हैं, लेकिन यहाँ कुछ खास मंदिर हैं जिनके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। तो देख सकते हैं आप ये पूरा दधीच कुंड है, काफ़ी बड़ा कुंड है। शाम का समय हो गया है, लाइट की दिक्कत है, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी यही है कि हम आपको यहाँ तक लेकर आए हैं तो हम यहाँ के बारे में एक एक बात, एक एक चीज़ दिखा सकें। देख सकते हैं ये एक पुराना प्राचीन मंदिर है शिव जी का, जो यहाँ बना हुआ है। भगवान शिव का मंदिर है ये प्राचीन। इसके बारे में भी हमें किसी ने बताया था कि ये शिवलिंग किसी सिपाही की बट के कारण मोम की तरह पिघल गया था। यहाँ देख सकते हैं आप, अभी अंधेरा है तो इतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मंदिर के बारे में हमें बताया किसी ने कि ये शिवलिंग सिपाही की बट से मोम की तरह पिघल गया था। और आज भी यहाँ कहते हैं अगर बंदूक को बट के बल पे रखो तो वो सीधी खड़ी रहती है। क्यों भैया, ये वही मंदिर है शिव जी का जिसको सिपाही की बट से मोम की तरह पिघल गया था ये? हाँ जी, ये वही मंदिर है जी। देख सकते हैं आप, रोशनी करिए थोड़ा सा, ये दिया जला रहे हैं हम, दिए की रोशनी में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं ये वो शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है, जिसमें एक सिपाही ने औरंगजेब के समय में, कहते हैं औरंगजेब ने भारतवर्ष में तमाम मंदिरों को तोड़ा और उनके अस्तित्व को बदला, उसकी चीज़ों को बदला। औरंगजेब यहाँ भी आया था और उसने यहाँ भी तमाम मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की। दधीची आश्रम भी गया और दधीची आश्रम में एक ऋषि रहते थे, एक संत रहते थे, उसको उसने अपने सिपाहियों से बुलवाया ऋषि को। तो ऋषि ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, उसको खुद यहाँ आना होगा। जब वो अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पहुँचा तो सिपाही, जब औरंगजेब खुद वहाँ आया मंदिर के पास, तो ऋषि के प्रताप से एक दीवार पर बैठकर दीवार सामने आ गई औरंगजेब के सामने। औरंगजेब ये चमत्कार देख के हतप्रत रह गया, क्योंकि वो यहाँ पर सनातन धर्म की संस्कृति को ध्वस्त करने आया था, लेकिन जब भी उसके सामने कोई ऐसा चमत्कार होता तो वो उस जगह से हट जाता था। और वही हुआ, उसको इस चमत्कारी स्थान पर इतना डर पैदा हुआ कि उसने यहाँ कई एकड़ ज़मीन इस आश्रम के लिए दान दी, दधीची आश्रम के लिए दान दी, और इस जगह से वो हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों रात हो चुकी है, इसलिए हम आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन महर्षि दधीची आश्रम में जिस पीपल के वृक्ष की चर्चा हमने की थी, पुजारी जी ने की थी कि ऋषि दधीची
की पत्नी ने अपने पेट को चीरकर अपने पुत्र को निकालकर और एक पीपल के पेड़ में रख दिया था। वो पीपल का पेड़ जो सतयुग से अभी तक जीवित है, अच्छा भला है, वो यही पीपल का पेड़ है जिसके नीचे आप देख सकते हैं तमाम दिए रखे हुए हैं। क्योंकि रात है, यहाँ लाइट की कमी है, रोशनी की, इसलिए पूरी तरीके से हम पीपल के पेड़ को नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यही वो पीपल का पेड़ है। चलते चलते मेरी इच्छा थी कि आप तक ये लास्ट चीज़ ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अगर इसके बगैर हम अपनी स्टोरी दिखाते तो वो शायद अधूरी साबित होती। तो दोस्तों यही वो पीपल का वृक्ष है जो सतयुग काल से अभी तक यहाँ पर मौजूद है, और यही वो पीपल का वृक्ष है जिस पर दधीची की पत्नी सुरवाचा ने अपने पुत्र को पेट से चीरकर दुनिया की पहली सर्जरी करके इस पीपल के वृक्ष पर छोड़ दिया था, और जिसके दूध को पीकर ही पिपलाद ऋषि बड़े हुए थे। वो वृक्ष और कोई नहीं, यही है, यही वो वृक्ष है जो दधीची के पुत्र पिपलाद जहाँ पर बड़े हुए, जहाँ का दूध पिया, यही वो पीपल का वृक्ष है। दोस्तों देख सकते हैं पिपलाद स्थल का बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है महर्षि दधीची अस्थि दान के उपरांत उनकी पत्नी माता दुर्वाचा ने अपनी काया का त्याग से पूर्व गर्भावस्था शिशु का योग क्रिया द्वारा स्वयं से पृथक कर इस प्राचीन पीपल की छत्र छाया में रखा गया था। पीपल की एक डाल का दुग्धपान के कारण पालन पोषण होने से शिशु का नाम पिपलाद नामकरण हुआ। जीर्णोद्धार इसका 23/4/2015 में करवाया गया, वर्ल्ड दधीची फाउंडेशन जयपुर द्वारा कराया गया। तो ये यहाँ पर पत्थर लगा है जो इस बात का प्रमाण है कि इस वृक्ष पर ही दधीची के पुत्र अपना पालन पोषण किया था। इसी पीपल के दूध को पीकर वो बढ़े हुए थे, और इसी पीपल के नीचे उन्होंने शनिदेव को बंधक बनाया था। बाद में शनिदेव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके नीचे दिया रखने वाले को, पीपल के नीचे दिया रखने वाले को कभी शनि दोष नहीं घेरेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यही वो पीपल का पेड़ है। दोस्तों हम आपको लखनऊ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर और सीतापुर ज़िले से 30 किलोमीटर दूर, हरदोई से 50 किलोमीटर दूर इस मिश्रित कस्बे में लेकर आए हैं जो सीतापुर ज़िले का हिस्सा है। और यहाँ हमारा आने का मकसद था वो सतयुग से जुड़ा सच दिखाना, वो ऐतिहासिक सच दिखाना जिसके लिए हम यहाँ तक आपको लेकर आए थे, दधीची आश्रम। जी हाँ दोस्तों, वो दधीची आश्रम, वो दधीची कुंड जिसका सतयुग से नाता है और बहुत पुराना नाता है। यहाँ पर दधीची ने अपनी हस्तियों को दान दिया था, वृत्तासुर को खत्म करने के लिए, मारने के लिए जीवित अपनी हड्डियों को दान दिया था। उनकी पत्नी ने दुनिया की पहली, सृष्टि की पहली सर्जरी की थी, अपनी खुद के पेट को चीरकर अपनी औलाद को बाहर निकाला था। ऐसी तमाम यहाँ की विशेषताएं थी जिसे हमने परत दर परत कोशिश की आपको एक एक बात बताने की, एक एक चीज़ दिखाने की। हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली हर चीज़ सच्ची हो, अच्छी हो और पूरी हो। हमारी कोशिश में कहीं कोई कमी ना रहे, इसका हम पूरा प्रयास करते हैं। आपको आज ये दधीची आश्रम से, दधीची कुंड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें लिखना ना भूलिए, अपने विचार हमें ज़रूर लिखिए। हम फिर किसी ऐसे ही अच्छे धार्मिक स्थल पर, ऐतिहासिक स्थल पर आपको लेकर चलेंगे और ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं। जय भारत, जय बुंदेलखंड।